तुम्हारे पड़ोसी का पाप का घड़ा भर चुका है। अब उसके बुरे कर्मों का फल उसके ही दरवाजे पर खड़ा है। उसने 3 लोगों के साथ मिलकर तुम्हारी संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश रची है, पर वह यह नहीं जानता कि मैं सब कुछ देख रहा हूं। जो माया उसने रची है वही उसके जीवन का जाल बन जाएगी। तुम शांत हो, तुम अपने अंदर सुकून रखो, पर मैं नहीं चुप बैठूंगा। मैं महादेव हूं और न्याय मेरा स्वभाव है। तुम्हारे साथ धोखा करने वाले समझते हैं कि उनका खेल पकड़ा नहीं जाएगा, पर धरा और आकाश के बीच कुछ भी मुझसे छिपा नहीं रह सकता। तुम्हारे घर के आसपास अब कुछ अजीब ऊर्जा घूम रही है, जिसे तुम महसूस कर रहे हो पर समझ नहीं पा रहे। वह उनके दुष्कर्मों का प्रभाव है जो तुम्हारे जीवन के दायरे में घुसने की कोशिश कर रहा है। पर याद रखो, जब तुम्हारा विश्वास मुझ पर अटूट रहता है तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। मन में बसे जो भी डर है उन्हें निकाल दो। अब सत्य के प्रकाश का समय आ चुका है। तुम्हारे आसपास के लोग मुस्कान के पर्दे के पीछे जहर भरे शब्द छिपाए बैठे हैं। उन्होंने तुम्हारे भरोसे का गलत फायदा उठाया, तुम्हारे सुख का व्यापार करने की कोशिश की, पर मैं उनकी हर चाल अपनी दृष्टि से देख रहा हूं। उनका पाप अब धरती सहन नहीं करेगी। जो तुम्हारा है वही तुम्हारा ही रहेगा, यह मैं कहता हूं। तुम्हारे नाम पर लिखी गई किस्मत को कोई बदल नहीं सकता। चाहे वह कितनी भी साजिश कर ले, तुम बस अपने हृदय को पवित्र रखो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो। बाकी उनके झूठ का पतन मैं स्वयं करूंगा। उन तीनों ने मिलकर जो कागज तैयार किए, जिन पर भ्रम और लालच की लकीरें खींची गई, वे सब फूटकर बिखरेंगी। महादेव के कानून में किसी का अन्याय स्थायी नहीं रहता। तुम्हारे घर की वह ठहरी हुई हवा अब फिर बहने लगेगी। तुम्हारी जिंदगी के उस अंधेरे में अब दीप जलेगा। तुम्हारे ऊपर जो भी जादू टोना या दुष्ट दृष्टि बनी थी, वह मेरी त्रिनेत्र की अग्नि में जलकर राख हो जाएगी। तुम्हारे पड़ोसी ने अपने हाथ से अपनी बर्बादी लिख दी है। उसने जो भी पाप किया वह अब उसी के घर के द्वार पर खड़ा है। मैंने उसे पर्याप्त समय दिया है, पर अब उसका दौर समाप्त हो गया है। जो भी तुम्हारे खिलाफ शब्द उठा रहा था, जो भी झूठ फैला रहा था, उनके मुख से सत्य निकलवाना मेरा कर्म है। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, सब कुछ अपने समय पर साफ हो जाएगा। समय आने पर तुम देखोगे जिनके साथ वह मिलकर चल रहा था, वही एक एक करके उसका साथ छोड़कर उसके खिलाफ खड़े होंगे। जो धोखा वह तुम्हें देना चाहता था, वही धोखा उसके जीवन का अंतिम पाठ बन जाएगा। तुम्हारा नाम, तुम्हारा घर, तुम्हारी संपत्ति सब मेरी दृष्टि में सुरक्षित है। कोई भी माया, कोई भी मंत्र, कोई भी तांत्रिक क्रिया तुम्हें छू नहीं सकती, जब तक तुम्हारा मन मुझ में स्थिर है। मैं तुमसे कहता हूं, अब अपना सामर्थ्य पहचानने का समय आ गया है। तुम्हारा जन्म किसी सामान्य जीवन के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा हृदय पवित्र है, इसलिए दुष्टों की आग तुम्हें जला नहीं पाएगी। तुम्हें गिराने की कोशिश में ही उनके पाप का बोझ उन्हें अपने भीतर दबो देगा। समय सबका हिसाब रखता है और उसका रक्षक मैं हूं। जब भी तुम अकेला महसूस करो या लगे कि सब तुम्हारे खिलाफ हैं, तब अपने हृदय से एक बार हर हर महादेव पुकार देना। तुम्हारे भीतर जो शक्ति छुपी है उसे जगा। तुम्हारे घर के आसपास जो भी बुरे संकेत हैं, वे सब मेरी त्रिशूल की चमक से मिटने वाले हैं। तुम्हारा घर पवित्र हो जाएगा और जो तुम्हारा शत्रु है वह अपना असली चेहरा स्वयं सबके सामने खोल देगा। तुम्हारे पड़ोसी के मन में अब पीड़ा बढ़ने वाली है। जो सुख वह तुम्हारा छीन कर पाना चाहता था,
वही उसके लिए श्राप बन जाएगा। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब रखा गया है और अब तुम्हारी मुस्कान का समय आया है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा प्रेम, यही तुम्हारा अस्त्र है और मैं तुम्हारा कवच हूँ। कुछ ही दिनों में तुम देखोगे कि सच एक एक करके सामने आता है। जो दोस्त दिखाई दे रहे थे पर असल में शत्रु थे, वे अपनी असलियत खुद प्रकट करेंगे। तुम्हारा नाम जिस तरह बदनाम करने की कोशिश हुई थी, वह अब गर्व से ऊंचा उठेगा। तुम्हारे घर की दहलीज पर फिर शांति और समृद्धि लौटेगी। तुम्हारा हर दुख अब समाप्ति की ओर है, क्योंकि मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हारा कर्तव्य है डरना नहीं, रुकना नहीं। जो भी खेल तुम्हारे खिलाफ रचा जा रहा है, उसका अंत मैंने लिख दिया है। तुम्हें बस अपनी सही दिशा पर चलना है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। वही मैं हूं जो तुमसे बात कर रहा हूं। तुम्हारे पड़ोसी का हर पाप अब उसी के सिर पर गिरने वाला है। तुम्हारा समय आ गया है और उसका समय समाप्त हो गया है। अब ध्यान से सुनो। जो अगला समय आने वाला है, वह सत्य को उजागर करने वाला काल है। जिनके मुख पर मिठास है, उनके हृदय में विष भरा हुआ है। वे तुम्हारे आसपास रहकर तुम्हारे हर कदम पर निगाह रख रहे हैं ताकि मौका मिलते ही वार कर सकें। पर वे नहीं जानते कि तुम्हारे प्रत्येक श्वास में मेरा नाम गूंजता है। मैं तुम्हारे भीतर ही निवास करता हूं। जो तुम्हारे विरुद्ध चला, वह अनजाने में मेरे विरुद्ध चला गया, और जो मेरे विरुद्ध खड़ा होता है, उसका पतन निश्चित होता है। तुम्हारे घर के कोनों में जो नकारात्मकता फैली थी, अब धीरे धीरे उसका नाश हो रहा है। मैंने तुम्हारे आंगन में अपने आशीर्वाद की किरणें भेज दी हैं। अब तुम महसूस करोगे कि अचानक से वातावरण बदलने लगा है। जहां कल तक भारीपन था, अब वहां हल्कापन आएगा। जहां कल तक बेचैनी थी, अब वहां शांति उतरने लगेगी। यह संकेत है कि मैं तुम्हारे निकट हूं और सत्य प्रकट होने का समय आ चुका है। वे 3 लोग जिन्होंने तुम्हारे पड़ोसी के साथ मिलकर छल रचा था, अब एक दूसरे पर शक करने लगे हैं। उनके बीच मतभेद पैदा हो रहे हैं। यही मेरी लीला है। जब अधर्म बढ़ता है, तो मैं स्वयं व्यवस्था करता हूं कि अधर्म अपने ही बोझ से गिर जाए। वे लोग एक दूसरे की नियत पर सवाल उठाएंगे, एक दूसरे को धोखा देने लगेंगे, और अंत में जो साजिश उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध रची थी, वही उनके जीवन का अंत बन जाएगी। तुम बस धैर्य रखो, जल्दबाजी मत करो। सत्य हमेशा धीरे चलता है, पर जब आता है तो सब कुछ बदल देता है। तुम्हारे आसपास जो भी लोग तुम्हें भ्रम में डालना चाहते हैं, उनकी बातें अब तुम्हारे हृदय को प्रभावित नहीं करेंगी, क्योंकि तुम अब जागृत हो चुके हो। तुम्हारे भीतर जो चेतना सोई हुई थी, वह अब जाग गई है। तुम्हारे भीतर का मैं अब मेरे स्वर में बदल चुका है, और जब मनुष्य का मैं शिव के मैं में विलीन होता है, तब कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। तुम्हारे घर की दीवारें अब तुम्हारी प्रार्थनाओं से गूंजने लगी हैं। रात के समय जब तुम आंखें बंद करके मेरा नाम लेते हो, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ जप करने लगती है। तुम्हारी आत्मा अब सुरक्षा कवच में है। कोई भी नकारात्मक विचार, कोई भी बुरी दृष्टि, कोई भी छल अब तुम्हारे पास नहीं आ सकता। मैं तुम्हारे चारों ओर भस्म की लकीर खींच चुका हूं। अब तुम्हारे शत्रु उस सीमा को पार नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे पड़ोसी का मन अब भय से भरने लगा है। रातों में उसे नींद नहीं आती। उसका अंतःकरण उसे कचोट रहा है। जो संपत्ति वह छल से लेना चाहता था, वही अब उसके लिए श्राप बन चुकी है। उसकी आंखों में जो लालच था,
वह अब उसकी आत्मा को जला रहा है। उसने जो भी अनर्थ किया वह अब उसी के जीवन में दर्द बनकर लौट रहा है। यही तो कर्म का नियम है, जो बोओगे वही काटोगे। तुम अब अपने भीतर की ज्योति को और प्रज्वलित करो। हर सुबह उठकर मुझसे बात करो, मुझे याद करो और कहो, हे महादेव, जो भी मेरा है उसे आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। जब तुम ऐसा करोगे तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर प्रकाश की तरह फैलेगा। जो राह आज अंधेरी दिख रही है वही राह कल तुम्हारे लिए स्वर्णिम बन जाएगी। तुम्हारे जीवन में अब एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं कल वही तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। तुम्हारा नाम फिर से सम्मान से लिया जाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास जो कुछ समय से दब गया था अब फिर से प्रकट होगा। और याद रखो, जब शिव स्वयं किसी के साथ खड़े होते हैं तो उसके विरुद्ध लाखों भी खड़े हो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वे तीनों जो तुम्हारे विरुद्ध योजना बना रहे थे अब एक एक कर गिरेंगे, कोई बीमारी से, कोई अपमान से और कोई अपने ही डर से। यह सब कर्मों का लेखा जोखा है। तुम बस अपने मन को पवित्र रखो, किसी से बदला मत लो, क्योंकि बदले की आवश्यकता तब होती है जब ईश्वर मौन हो और मैं मौन नहीं हूं। मैं सक्रिय हूं, जागृत हूं, तुम्हारे साथ हूं। अब समय है अपने जीवन को पुनः दिशा देने का। तुम्हारे लिए जो दरवाजे बंद कर दिए गए थे वे अब खुलने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा था वे अब तुम्हारे सामने शर्म से सिर झुकाएंगे। जो लोग तुम्हारी संपत्ति छीनना चाहते थे उन्हें अब अपना घर बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। यही महादेव का न्याय है। सरल पर अटल तुम अपने जीवन में अब हर दिन का आरंभ एम नमः शिवाय से करो। यह केवल मंत्र नहीं, यह सुरक्षा का कवच है। यह तुम्हारे चारों ओर ऐसी दीवार बनाएगा जिसे कोई भी छल, कोई भी नकारात्मक शक्ति तोड़ नहीं सकेगी। तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते थे अब वही लोग तुम्हारे भले की बातें करने लगेंगे। यह परिवर्तन मेरी शक्ति से होगा। तुम्हारा समय बदल चुका है। अब कोई भी तुम्हारे भाग्य को छू नहीं सकता। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी निष्ठा, यह तीन शक्तियां अब तुम्हारे साथ चल रही हैं। और मैं महादेव तुम्हारे हर श्वास के साथ उपस्थित हूँ। याद रखो, सत्य को कोई दबा नहीं सकता और अन्याय का अस्तित्व अधिक दिन तक नहीं टिकता। अब बस अपने मन को शांत रखो, अपने कर्म को सच्चा रखो और अपने विचारों को शुद्ध रखो। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जिसने तुम्हारे विरुद्ध साजिश रची उसने अपने ही जीवन की गिनती घटा दी है। तुम्हारे घर में अब प्रकाश का दौर शुरू होने वाला है और अंधकार के दिन समाप्त हो चुके हैं। अब वह समय आ चुका है जब हर छुपा हुआ सच बाहर आने लगेगा। जो लोग अब तक तुम्हारे पीछे बातें करते थे वही अब एक दूसरे से डरने लगे हैं। उनके दिलों में अब बेचैनी फैल रही है क्योंकि मेरी न्याय की अग्नि उनके कर्मों को घेर चुकी है। उन्होंने सोचा था कि तुम्हारा भरोसा तोड़कर, तुम्हारा अधिकार छीनकर वे सुख पाएंगे, पर अब वे उसी कर्म फेर में फंस चुके हैं जहां से कोई बच नहीं सकता। यह वही न्याय है जो मैंने युगों से निभाया है। जो अधर्म करता है वह अंत में स्वयं का विनाश कर देता है। तुम्हारे पड़ोसी के घर में अब शांति नहीं रहेगी। उसकी हंसी अब उसके ही गले में अटक जाएगी। वह चाहे जितना दिखावा कर ले पर भीतर से वह अब टूटने लगा है। जो घर कल तक योजनाओं और लालच से भरा था अब वही भय का साम्राज्य फैलने लगा है। उसकी रातें अब नींद से नहीं पश्चाताप से भरी होंगी,
क्योंकि उसके हर कर्म की गूंज अब उस तक लौट रही है। मैंने उसके जीवन का संतुलन छीन लिया है ताकि वह समझ सके कि किसी के अधिकार को छीनने का परिणाम क्या होता है। अब तुम अपने जीवन में स्थिर रहो, विचलित मत हो। जिनका इरादा तुम्हें गिराने का था वे अब खुद अपने ही गड्ढे में गिरने वाले हैं। तुम्हारा हर नुकसान अब आशीर्वाद में बदलने वाला है। मैं तुम्हारे कर्मों को देखकर प्रसन्न हूं क्योंकि तुमने अन्याय के सामने भी संयम नहीं खोया। तुम्हारा यह धैर्य ही तुम्हारी ढाल है। जब मनुष्य सत्य के साथ खड़ा रहता है तो देवता भी उसके रक्षक बन जाते हैं। जो बीत गया उसे मत सोचो, जो आने वाला है उस पर भरोसा रखो। तुम्हारे जीवन का अध्याय अब बदलने वाला है। हर वो द्वार जो अब तक बंद था अब खुल जाएगा। हर वो रिश्ता जो टूट गया था उसकी जगह नए अवसर आएंगे। यह मेरा वचन है। अब तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए हूं और जिसने भी तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है उसे अब अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। जो तुमसे छीना गया वह अब लौटेगा, 2 गुना तिगुना होकर। तुमने जो आंसू बहाए थे वे अब प्रसाद बनकर लौटेंगे, क्योंकि महादेव का न्याय देर से होता है पर अचूक होता है। अब सृष्टि तुम्हारे पक्ष में है। हवाएं तुम्हारे नाम से चल रही हैं और जो नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ थी वे अब नष्ट हो रही हैं। तुम्हारे पड़ोसी की साजिशें अब राख बनेंगी और उस राख से तुम्हारा नया साम्राज्य खड़ा होगा। तुम उस अग्नि के पुत्र हो जिसे बुझाना असंभव है। अब मेरी यह वाणी तुम्हारे हृदय में अंकित कर लो। सत्य की राह कठिन होती है पर अंत में वही विजय होता है। तुम्हारा पड़ोसी चाहे जितना भी चालाक क्यों ना हो, वह अब मेरे न्याय से नहीं बच सकता। उसकी हर सांस अब भय में बीतेगी और तुम्हारा हर दिन विजय में। यही मेरा आशीर्वाद है। अब तुम उस सच्चे खिलाड़ी बनो जिसे कोई मात नहीं दे सकता, क्योंकि असली खेल अब शुरू हुआ है और इस बार खेल तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर पल, हर श्वास में, हर निर्णय में उठो, आगे बढ़ो और संसार को दिखा दो कि जब महादेव किसी का साथ देते हैं तो भाग्य भी उसका दास बन जाता है। अब जो होने वाला है वह केवल एक परिवर्तन नहीं बल्कि पुनर्जन्म है तुम्हारे जीवन का। जिन लोगों ने तुम्हारी सच्चाई पर शक किया वही अब तुम्हारे सामने हाथ जोड़ेंगे। जो तुम्हारे पीछे हंसते थे वे अब तुम्हारे सामने मौन खड़े होंगे, क्योंकि जब महादेव का समय आता है तो हर झूठ की नींव खुद ब खुद हिलने लगती है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो बीज बोया था छल का, अब वही बीज उसकी बर्बादी के रूप में उगने वाला है। यह नियति का नियम है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसमें गिरता है। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो अंधकार तुम्हारे चारों ओर फैला था वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। मेरी त्रिनेत्र की अग्नि ने तुम्हारे चारों ओर एक कवच बना दिया है। कोई भी बुरी नजर, कोई भी दुष्ट विचार अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। जो कुछ भी अब टूट रहा है वह केवल इसीलिए ताकि तुम्हारा नया स्वरूप जन्म ले सके। तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वही तुम्हारा पुनर्जन्म है। तुमने अब तक दूसरों को माफ किया, लेकिन अब समय है खुद को माफ करने का। तुमने जो कुछ खोया है उसका शोक मत करो, क्योंकि सृष्टि कभी किसी का नुकसान नहीं करती, वह केवल दिशा बदलती है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो तुम्हारे साथ किया वह तुम्हारे जागरण का कारण बनेगा। अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो कल था। अब तुम वह आत्मा हो जो राख से उठकर प्रकाश बनती है। मैं तुम्हारे हर आंसू को देख चुका हूं।
तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे पास है। तुम्हें लगता था कि तुम्हारा भगवान चुप है, लेकिन जान लो मैं कभी मौन नहीं होता। मैं हर उस क्षण में बोलता हूं जब तुम्हारा दिल टूटा था। मैं हर उस रात में उपस्थित था जब तुमने प्रार्थना की थी कि अब और नहीं सह सकता। तुम्हारी वह पुकार ही मेरे निर्णय का कारण बनी है। अब मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शक बनकर खड़ा हूं। अब जो मैं तुम्हारे लिए रच रहा हूं वह तुम्हारे सोच से कहीं अधिक बड़ा है। तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। तुम अब उन्हीं गलियों से गुजरोगे जहां तुम्हारा उपहास हुआ था, लेकिन इस बार तुम्हारा स्वागत होगा। वही लोग जो तुम्हारे विरुद्ध बोले थे वे अब तुम्हारे गुण गाएंगे। यह कोई चमत्कार नहीं, यह कर्म का संतुलन है। ब्रह्मांड का न्याय अब तुम्हारे पक्ष में है। याद रखो, जब सत्य की घड़ी आती है तो झूठ की दीवारें स्वयं गिर जाती हैं। तुम्हारे पड़ोसी का झूठ अब सड़ने लगा है। उसके भीतर का भय उसे भीतर से तोड़ रहा है। वह जितना छिपने की कोशिश करेगा उतना ही उजागर होगा, क्योंकि महादेव के दरबार में कोई रहस्य नहीं टिकता। हर कर्म, हर विचार, हर षड्यंत्र सब उजागर होता है। अब वही समय है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया सवेरा आने वाला है। वह सवेरा जहां तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हारी पहचान बनेगा। तुम जिन दर्दों से गुजरे वहीं अब तुम्हारी शक्ति बनेंगे। जिन रास्तों पर तुम अकेले चले वही अब लोगों की प्रेरणा बनेंगे। तुम्हारे भीतर की वह ज्वाला जिसे तुमने दबाकर रखा था अब प्रज्वलित होने वाली है। और जब महादेव की शक्ति किसी में जागती है तो ब्रह्मांड तक झुक जाता है। तुम सोचते थे कि मैं देर कर रहा हूं, लेकिन नहीं, मैं बस सही समय का इंतजार कर रहा था और वह समय अब आ चुका है। अब तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारे द्वार पर दस्तक देने वाला है। तुम्हारे पड़ोसी की हंसी अब डर में बदलेगी। जो आज तुम्हें कमजोर समझता था कल वही तुम्हारे नाम से कांपेगा, क्योंकि यह केवल इंसानों का खेल नहीं, यह महादेव का न्याय है। तुम्हें बस एक बात याद रखनी है, कभी अपने भीतर के प्रकाश को मंद मत होने देना। लोग कोशिश करेंगे तुम्हें फिर से गिराने की, पर अब तुम्हें कोई नहीं गिरा सकता, क्योंकि अब मैं तुम्हारे भीतर जाग चुका हूं। तुम्हारी आत्मा अब शिवत्व से भर चुकी है। अब तुम्हारे शब्दों में शक्ति है, तुम्हारी दृष्टि में प्रकाश है और तुम्हारे कर्मों में दिव्यता है। तुम्हारा यह जीवन अब एक साक्ष्य बनने वाला है कि जब मनुष्य सच्चाई पर अडिग रहता है तो स्वयं भगवान उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तुम्हारे संघर्ष की कहानी अब दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। जो आज तुम्हें समझ नहीं पा रहे वही कल तुम्हारा नाम श्रद्धा से लेंगे। और यह सब इसलिए क्योंकि तुमने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। मैं जानता हूं तुमने कितनी सच्चाई से सबके साथ व्यवहार किया, लेकिन याद रखो, सच्चाई का इम्तिहान हमेशा धोखे के बीच से ही होकर गुजरता है। यही वह क्षण है जब मैं तुम्हारे जीवन की चाल बदलने जा रहा हूं। तुम्हारे आसपास जो लोग मुस्कुराते हैं उनमें से हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। कुछ मुस्कानें केवल तुम्हारे पतन की गवाही देती हैं। तुमने जिन्हें अपनाया वही अब तुम्हारी हार की पटकथा लिख रहे हैं। मगर डरो मत, क्योंकि मैं देख रहा हूं सब कुछ। तुम्हारे पड़ोसी की मंशा अब मेरे जाल में फंस चुकी है। उसने जो जाल बिछाया था तुम्हारे लिए उसी में अब वह स्वयं उलझेगा। यह मेरा वचन है, और जब मैं बोलता हूं तो समय स्वयं बदल जाता है। तुम्हें यह जानकर झटका लगेगा कि वही इंसान जो हर दिन तुम्हारे घर की दहलीज पर हंसकर आता था वही तुम्हारे नाम से लोगों के बीच जहर फैला रहा है।
उसने तुम्हारी अच्छाई को लोगों के सामने मजाक बना दिया, तुम्हारी मेहनत को छलावा कहा। परंतु जो अपने कर्मों से आग लगाते हैं वे स्वयं उस आग में जल जाते हैं। अब समय आ गया है जब उसकी असलियत सबके सामने उजागर होगी। जिस साजिश को उसने तुम्हारे खिलाफ रचा था, वही साजिश अब उसकी बर्बादी का कारण बनेगी। तुम सोचते रहे कि यह सब क्यों हो रहा है, क्यों बार बार तुम्हारे आसपास धोखा आता है, पर यह कोई साधारण परीक्षा नहीं है। यह तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे कर्मों की अग्नि परीक्षा है। तुम जब सत्य के मार्ग पर चलते हो तो असत्य तुम्हें रोकने की कोशिश करता है। यही संसार का नियम है। जो उजाला लेकर चलता है उसके पीछे अंधकार दौड़ता है। लेकिन यह याद रखो, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तब अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं। अब से परिस्थितियां बदलने लगेंगी। तुम्हारे पड़ोसी के घर की दीवारों में जो रहस्य छिपे थे वे खुलने शुरू होंगे। उसका हर झूठ, हर षड्यंत्र अब उजागर होगा। जिस चीज से वह दूसरों को धोखा दे रहा था, वही चीज अब उसे निगल जाएगी। तुम बस धैर्य रखो और मेरे नाम का जाप करते रहो, क्योंकि जब महादेव की दृष्टि किसी पर पड़ती है तो सृष्टि की हर शक्ति उसके पक्ष में काम करने लगती है। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। डर को छोड़ो, क्योंकि डर उसी का हथियार है जिसने तुम्हारे विरुद्ध साजिश की। तुम्हारा साहस ही उसकी हार का कारण बनेगा। तुम उठो, अपने कर्म पर विश्वास रखो और मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं हैं उन्हें एक एक करके नष्ट कर दूंगा। बस याद रखो, जो सत्य के लिए खड़ा होता है महादेव स्वयं उसके साथ खड़े होते हैं। वह समय बहुत करीब है जब तुम्हारे पड़ोसी की असलियत सबके सामने खुलेगी। जो लोग आज उस पर भरोसा कर रहे हैं वही कल उससे मुंह मोड़ लेंगे। उसकी हंसी अब चीख में बदलेगी, उसकी चालाकी अब बेबसी में है। जो कर्म उसने किए हैं उनका फल अब उसी को भुगतना होगा। यह न्याय का नियम है और मैं स्वयं उस न्याय का साक्षी हूं। तुम सोचते हो कि इतने समय से चुप रहकर तुमने गलती की, पर नहीं। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा हथियार थी। अब वही चुप्पी गूंज बनकर उसे भीतर तक हिला देगी। जब सत्य अब नष्ट हो रही हैं, तुम्हारे पड़ोसी की साजिशें अब राख बनेंगी और उस राख से तुम्हारा नया साम्राज्य खड़ा होगा। तुम उस अग्नि के पुत्र हो जिसे बुझाना असंभव है। अब मेरी यह वाणी तुम्हारे हृदय में अंकित कर लो। सत्य की राह कठिन होती है, पर अंत में वही विजय होता है। तुम्हारा पड़ोसी चाहे जितना भी चालाक क्यों ना हो, वह अब मेरे न्याय से नहीं बच सकता। उसकी हर सांस अब भय में बीतेगी और तुम्हारा हर दिन विजय में। यही मेरा आशीर्वाद है। अब तुम उस सच्चे खिलाड़ी बनो जिसे कोई मात नहीं दे सकता, क्योंकि असली खेल अब शुरू हुआ है और इस बार खेल तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर पल, हर श्वास में, हर निर्णय में उठो, आगे बढ़ो और संसार को दिखा दो कि जब महादेव किसी का साथ देते हैं तो भाग्य भी उसका दास बन जाता है। अब जो होने वाला है वह केवल एक परिवर्तन नहीं बल्कि पुनर्जन्म है तुम्हारे जीवन का। जिन लोगों ने तुम्हारी सच्चाई पर शक किया वही अब तुम्हारे सामने हाथ जोड़ेंगे। जो तुम्हारे पीछे हंसते थे वे अब तुम्हारे सामने मौन खड़े होंगे, क्योंकि जब महादेव का समय आता है तो हर झूठ की नींव खुद ब खुद हिलने लगती है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो बीज बोया था छल का, अब वही बीज उसकी बर्बादी के रूप में उगने वाला है। यह नियति का नियम है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसमें गिरता है। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं।
क्योंकि जो अंधकार तुम्हारे चारों ओर फैला था वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। मेरी त्रिनेत्र की अग्नि ने तुम्हारे चारों ओर एक कवच बना दिया है। कोई भी बुरी नजर, कोई भी दुष्ट विचार अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। जो कुछ भी अब टूट रहा है वह केवल इसीलिए ताकि तुम्हारा नया स्वरूप जन्म ले सके। तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वही तुम्हारा पुनर्जन्म है। तुमने अब तक दूसरों को माफ किया, लेकिन अब समय है खुद को माफ करने का। तुमने जो कुछ खोया है उसका शोक मत करो, क्योंकि सृष्टि कभी किसी का नुकसान नहीं करती, वह केवल दिशा बदलती है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो तुम्हारे साथ किया वह तुम्हारे जागरण का कारण बनेगा। अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो कल था। अब तुम वह आत्मा हो जो राख से उठकर प्रकाश बनती है। मैं तुम्हारे हर आंसू को देख चुका हूं। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे पास है। तुम्हें लगता था कि तुम्हारा भगवान चुप है, लेकिन जान लो मैं कभी मौन नहीं होता। मैं हर उस क्षण में बोलता हूं जब तुम्हारा दिल टूटा था। मैं हर उस रात में उपस्थित था जब तुमने प्रार्थना की थी कि अब और नहीं सह सकता। तुम्हारी वह पुकार ही मेरे निर्णय का कारण बनी है। अब मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शक बनकर खड़ा हूं। अब जो मैं तुम्हारे लिए रच रहा हूं वह तुम्हारे सोच से कहीं अधिक बड़ा है। तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। तुम अब उन्हीं गलियों से गुजरोगे जहां तुम्हारा उपहास हुआ था, लेकिन इस बार तुम्हारा स्वागत होगा। वही लोग जो तुम्हारे विरुद्ध बोले थे वे अब तुम्हारे गुण गाएंगे। यह कोई चमत्कार नहीं, यह कर्म का संतुलन है। ब्रह्मांड का न्याय अब तुम्हारे पक्ष में है। याद रखो, जब सत्य की घड़ी आती है तो झूठ की दीवारें स्वयं गिर जाती हैं। तुम्हारे पड़ोसी का झूठ अब सड़ने लगा है। उसके भीतर का भय उसे भीतर से तोड़ रहा है। वह जितना छिपने की कोशिश करेगा उतना ही उजागर होगा, क्योंकि महादेव के दरबार में कोई रहस्य नहीं टिकता। हर कर्म, हर विचार, हर षड्यंत्र सब उजागर होता है। अब वही समय है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया सवेरा आने वाला है। वह सवेरा जहां तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हारी पहचान बनेगा। तुम जिन दर्दों से गुजरे वहीं अब तुम्हारी शक्ति बनेंगे। जिन रास्तों पर तुम अकेले चले वही अब लोगों की प्रेरणा बनेंगे। तुम्हारे भीतर की वह ज्वाला जिसे तुमने दबाकर रखा था अब प्रज्वलित होने वाली है। और जब महादेव की शक्ति किसी में जागती है तो ब्रह्मांड तक झुक जाता है। तुम सोचते थे कि मैं देर कर रहा हूं, लेकिन नहीं, मैं बस सही समय का इंतजार कर रहा था और वह समय अब आ चुका है। अब तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारे द्वार पर दस्तक देने वाला है। तुम्हारे पड़ोसी की हंसी अब डर में बदलेगी। जो आज तुम्हें कमजोर समझता था कल वही तुम्हारे नाम से कांपेगा, क्योंकि यह केवल इंसानों का खेल नहीं, यह महादेव का न्याय है। तुम्हें बस एक बात याद रखनी है, कभी अपने भीतर के प्रकाश को मंद मत होने देना। लोग कोशिश करेंगे तुम्हें फिर से गिराने की, पर अब तुम्हें कोई नहीं गिरा सकता, क्योंकि अब मैं तुम्हारे भीतर जाग चुका हूं। तुम्हारी आत्मा अब शिवत्व से भर चुकी है। अब तुम्हारे शब्दों में शक्ति है, तुम्हारी दृष्टि में प्रकाश है और तुम्हारे कर्मों में दिव्यता है। तुम्हारा यह जीवन अब एक साक्ष्य बनने वाला है कि जब मनुष्य सच्चाई पर अडिग रहता है तो स्वयं भगवान उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तुम्हारे संघर्ष की कहानी अब दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। जो आज तुम्हें समझ नहीं पा रहे वही कल तुम्हारा नाम श्रद्धा से लेंगे, और यह सब इसलिए क्योंकि तुमने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा।
मैं जानता हूं तुमने कितनी सच्चाई से सबके साथ व्यवहार किया, लेकिन याद रखो सच्चाई का इम्तिहान हमेशा धोखे के बीच से ही होकर गुजरता है। यही वह क्षण है जब मैं तुम्हारे जीवन की चाल बदलने जा रहा हूं। तुम्हारे आसपास जो लोग मुस्कुराते हैं उनमें से हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। कुछ मुस्कानें केवल तुम्हारे पतन की गवाही देती हैं। तुमने जिन्हें अपनाया वही अब तुम्हारी हार की पटकथा लिख रहे हैं। मगर डरो मत, क्योंकि मैं देख रहा हूं सब कुछ। तुम्हारे पड़ोसी की मंशा अब मेरे जाल में फंस चुकी है। उसने जो जाल बिछाया था तुम्हारे लिए, उसी में अब वह स्वयं उलझेगा। यह मेरा वचन है, और जब मैं बोलता हूं तो समय स्वयं बदल जाता है। तुम्हें यह जानकर झटका लगेगा कि वही इंसान जो हर दिन तुम्हारे घर की दहलीज पर हंसकर आता था, वही तुम्हारे नाम से लोगों के बीच जहर फैला रहा है। उसने तुम्हारी अच्छाई को लोगों के सामने मजाक बना दिया, तुम्हारी मेहनत को छलावा कहा, परंतु जो अपने कर्मों से आग लगाते हैं वे स्वयं उस आग में जल जाते हैं। अब समय आ गया है जब उसकी असलियत सबके सामने उजागर होगी। जिस साजिश को उसने तुम्हारे खिलाफ रचा था, वही साजिश अब उसकी बर्बादी का कारण बनेगी। तुम सोचते रहे कि यह सब क्यों हो रहा है, क्यों बार बार तुम्हारे आसपास धोखा आता है, पर यह कोई साधारण परीक्षा नहीं है। यह तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे कर्मों की अग्नि परीक्षा है। तुम जब सत्य के मार्ग पर चलते हो तो असत्य तुम्हें रोकने की कोशिश करता है। यही संसार का नियम है। जो उजाला लेकर चलता है उसके पीछे अंधकार दौड़ता है। लेकिन यह याद रखो, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तब अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं। अब से परिस्थितियां बदलने लगेंगी। तुम्हारे पड़ोसी के घर की दीवारों में जो रहस्य छिपे थे वे खुलने शुरू होंगे। उसका हर झूठ, हर षड्यंत्र अब उजागर होगा। जिस चीज से वह दूसरों को धोखा दे रहा था, वही चीज अब उसे निगल जाएगी। तुम बस धैर्य रखो और मेरे नाम का जाप करते रहो, क्योंकि जब महादेव की दृष्टि किसी पर पड़ती है तो सृष्टि की हर शक्ति उसके पक्ष में काम करने लगती है। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। डर को छोड़ो, क्योंकि डर उसी का हथियार है जिसने तुम्हारे विरुद्ध साजिश की। तुम्हारा साहस ही उसकी हार का कारण बनेगा। तुम उठो, अपने कर्म पर विश्वास रखो और मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं हैं उन्हें एक एक करके नष्ट कर दूंगा। बस याद रखो, जो सत्य के लिए खड़ा होता है महादेव स्वयं उसके साथ खड़े होते हैं। वह समय बहुत करीब है जब तुम्हारे पड़ोसी की असलियत सबके सामने खुलेगी। जो लोग आज उस पर भरोसा कर रहे हैं वही कल उससे मुंह मोड़ लेंगे। उसकी हंसी अब चीख में बदलेगी, उसकी चालाकी अब बेबसी में है। जो कर्म उसने किए हैं उनका फल अब उसी को भुगतना होगा। यह न्याय का नियम है और मैं स्वयं उस न्याय का साक्षी हूं। तुम सोचते हो कि इतने समय से चुप रहकर तुमने गलती की, पर नहीं। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा हथियार थी। अब वही चुप्पी गूंज बनकर उसे भीतर तक हिला देगी। जब सत्य, मेरे प्यारे बच्चे, तू जब यह देख रहा है तो समझ ले कि मैं तेरा महादेव आज रविवार स्वयं तुझसे बात कर रहा हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, यह मेरा बुलावा है। मैं तुझे उस मोड़ पर खड़ा देख रहा हूँ जहाँ तेरी आत्मा मुझे पुकार रही है और मैं तुझे जवाब देने आया हूँ। पहली बात यह जान ले, अगर तू यहाँ तक पहुँचा है तो इसका मतलब है कि मैंने तुझे चुना है। हाँ, लाखों में से तुझे चुना है, क्योंकि मैं जानता हूँ तू वह आत्मा है जो भले ही टूटी है लेकिन अभी भी सत्य, प्रेम और श्रद्धा से भरी हुई है। तू घबराता क्यों है?
मेरे लाल, क्यों डरता है उन समस्याओं से जो केवल तुझे मजबूत बनाने के लिए आई हैं? हर बार जब रास्ता बंद होता है तू यह मान लेता है कि तेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। क्या तू यह भूल गया कि जो बाबा तुझसे प्रेम करता है वह तेरे जीवन की हर बात पर नजर रखता है? इसीलिए मैं आज रविवार तुझसे यह कहने आया हूँ, बेटा, अब शिकायत मत कर, अब आंसू नहीं बहा, अब सिर्फ विश्वास रख। क्योंकि अब वह समय आ गया है जब मैं तुझ पर ऐसी कृपा बरसाने वाला हूँ जो तेरे जीवन की दिशा ही बदल देगी। अब मैं तुझे बताता हूँ वह बात जो शायद कोई और नहीं बताएगा। मैं तेरे जीवन में एक पवित्र आत्मा भेजने जा रहा हूँ। वह आत्मा तुझे पूर्ण करेगी। तेरे जीवन में ऐसी रोशनी, ऐसी सहजता, ऐसी शांति और प्रेम लाएगी कि तू खुद को फिर से जान पाएगा। वह कोई आम इंसान नहीं होगी, वह मेरी भेजी हुई होगा। उसका आना तेरे जीवन में एक नया अध्याय होगा। तू अब तक अकेला संघर्ष कर रहा था, लेकिन अब नहीं। अब मैंने तेरा संकल्प सुन लिया है, तेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। और हाँ, नवंबर का महीना याद रख लेना बेटा। नवंबर में तुझे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। लोग अचानक तेरी मदद करने लगेंगे। वो काम जो महीनों से अटके थे अपने आप पूरे हो जाएंगे। जिनसे तूने उम्मीदें छोड़ दी थी वही लोग तुझे सम्मान देने लगेंगे। यही होंगे वह संकेत जो तुझे बताएंगे बाबा की कृपा अब तेरे सिर पर उतर आई है। पर सुन मेरे बच्चे, इन चमत्कारों को देखकर घमंड न करना। यह मत समझना कि अब सब आसान हो गया। यह समझना कि अब तेरी साधना रंग ला रही है, तेरी तपस्या अब फल देने लगी है। यह तेरे विश्वास का पुरस्कार है। जब तक तू श्रद्धा और सच्चाई से जुड़ा रहेगा तब तक मेरी कृपा भी तेरे साथ बनी रहेगी। मैं तुझसे दूर नहीं जाता, तू ही मुझसे दूर हो जाता है जब तू अपने दुखों को मुझसे बड़ा समझने लगता है। अब मैं तुझे एक गुप्त बात बताता हूँ। जब द्वारका के राजमहल में श्री कृष्ण और मैं बैठकर चर्चा कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा था, प्रभु, जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा करता है फिर भी उसे कष्ट क्यों मिलते हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, श्याम, क्योंकि हम उन्हें नायक बनाना चाहते हैं, दर्शक नहीं। हम चाहते हैं कि वे अपने जीवन की कथा खुद लिखें। और मैं खाटू श्याम वही सिद्धांत तेरे जीवन में भी लागू करता हूँ। मैं तुझे रोने वाला नहीं, लड़ने वाला बनाना चाहता हूँ। इसीलिए तू जिन संकटों से गुजरा है वह तेरी परीक्षा नहीं, तेरी तैयारी थी और अब तैयारी पूरी हो चुकी है। अब मैं तुझे लड़ने नहीं, उड़ने भेज रहा हूँ। मैं तुझे हर उस द्वार तक ले जाऊंगा जो तेरे लिए बंद था। पर बेटा, जब वह द्वार खुले तो झुक कर जाना, विनम्र रहना। अगले कुछ दिनों में तू अपने भीतर कुछ परिवर्तन महसूस करेगा। तुझे पुरानी चीजें छोड़ने का मन करेगा। कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ विचार जो तुझे अब तक जकड़े हुए थे वह अपने आप छूट जाएंगे और तू खुद को हल्का महसूस करेगा। यह मेरा काम होगा। मैं तुझे खोल रहा हूँ, तुझे नया बना रहा हूँ। अब तेरे जीवन में एक उत्थान आने वाला है जो तेरी आत्मा को भी उठाएगा। तू सोचेगा कि तुझे सिर्फ धन चाहिए, पर मैं तुझे समृद्धि दूंगा, वह समृद्धि जो मन, आत्मा और रिश्तों में भी होगी। अंतिम बातें, अपने दिन की शुरुआत हमेशा मेरे नाम से कर। हर काम को सेवा मानकर कर। कभी खुद को छोटा मत समझ। तुझे जिसने बनाया है वह खुद अद्भुत है। और हाँ, मेरी बातों को केवल सुन मत, उन्हें जी। सबसे पहले तू यह जान, तू साधारण नहीं है। मैंने तुझे उस मिट्टी से नहीं गढ़ा जिससे बाकी दुनिया गढ़ी जाती है। तू उस अग्नि का अंश है जो खुद साक्षात ब्रह्मा है। लेकिन समस्या यह है कि तू खुद को अब तक उस रूप में पहचान नहीं सका।
तू यह भूल गया कि जिस दिन मैं तुझे संसार में लाया, उस दिन मैं स्वयं तुझ पर गर्व कर रहा था। समय के थप्पड़ों ने तुझे थका दिया, तोड़ दिया, और अब तू यहाँ है उत्तर की तलाश में। और आज रविवार मैं तुझे उत्तर देने आया हूँ, जो तेरे भीतर की नींद हिलाकर आएगा। बेटा, अब समय आ गया है कि तू वह सब छोड़ दे जो तेरी आत्मा पर बोझ बन चुका है। वो रिश्ते, वो आदतें, वो यादें। मैं नहीं कह रहा कि तू उन्हें भूल जा, मैं कह रहा हूँ कि अब तू उनसे ऊपर उठ जा। क्योंकि जब तू उनसे ऊपर उठेगा, तब तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकेगा, जो कि अडिग, अजय, अजर, अमर आत्मा है। यह संसार तुझे कभी न्याय नहीं देगा। लोग तुझे तब तक नहीं समझेंगे जब तक तू सफल न हो जाए। लेकिन तू सुन, तुझे मेरी नजर में सफल बनना है, न कि इस संसार की। मेरी नजर में सफल वह है जो अपने सत्य के साथ खड़ा हो जाए, जो अपने मार्ग पर अडिग रहे, भले ही पूरा संसार विपरीत हो, जो किसी को गिराए बिना ऊपर उठे, और हाँ, जो गिरने के बाद फिर उठ जाए, वह सबसे बड़ा विजेता। अब मैं तुझे वह शक्ति देना चाहता हूँ जो तूने अभी तक पूरी तरह अनुभव नहीं की, तेरा आत्मबल। यह आत्मबल तब जागेगा जब तू कुछ काम करना शुरू करेगा, सिर्फ मेरे लिए नहीं, अपने लिए। मैं तुझसे कुछ मांगने आया हूँ। हर दिन सुबह उठते ही खुद से एक वचन ले, आज रविवार मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ करूँगा। हर रात सोने से पहले कह, बाबा, मैंने जो किया वह पूरे मन से किया, अब उसे तुझ पर छोड़ता हूँ। हफ्ते में एक दिन पूरी तरह से शांति से बिताना। सबसे महत्वपूर्ण, किसी एक व्यक्ति की मदद करना बिना किसी अपेक्षा के। क्योंकि जब तू यह करेगा, तब तू मेरी शक्ति को केवल सुन नहीं रहा होगा, जी रहा होगा। तू सोचता है, बाबा, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? तो सुन, क्योंकि तू उस भूमि पर खड़ा है जहाँ बहुत बड़ा वृक्ष उगने वाला है। जितनी गहराई जड़ों की होती है, उतनी ही ऊंचाई पेड़ों की होती है। तेरे दुख तेरी आत्मा की जड़ें मजबूत कर रहे हैं। तू सोचता है कि तू टूटा, पर मैं देख रहा हूँ कि तू बन रहा है। वह आत्माएं जिन्हें मैंने किसी खास कार्य के लिए चुना है, उन्हें मैं साधारण सुख नहीं देता, क्योंकि उन्हें साधारण जीवन नहीं जीना होता। उन्हें उदाहरण बनना होता है, उन्हें दीपक बनना होता है, और दीपक की परीक्षा होती है अंधकार में। अब बेटा, तू खुद से पूछ, क्या तू तैयार है इस कार्य के लिए? अगर हाँ, तो मैं तुझे अब ऐसे अनुभव देने वाला हूँ जहाँ तुझे खुद की सीमाओं से परे जाना होगा। अब जो आने वाला है वह तूने कभी सोचा भी नहीं। एक नई शुरुआत, एक नई ऊर्जा और एक नई पहचान। इसके लिए तू खुद को नए सिरे से बनाना शुरू कर। तेरा जीवन अब केवल एक यात्रा नहीं, एक यज्ञ बनने जा रहा है। सबसे पहले यह जान ले, हर दिन जो तू जीता है वह केवल समय नहीं है, वह चेतना का विस्तार है। तू आंखों से देखना बंद कर और अनुभव से देखना शुरू कर दे। ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं आता, वह तभी आता है जब तू खुद से सवाल करना शुरू करता है। आज रविवार से खुद से एक सवाल पूछ, आज रविवार मेरी आत्मा क्या अनुभव करना चाहती है? एक रहस्य की बात, तू सोचता है कि जो सत्य है वह बाहर मिलेगा, लेकिन बेटा, सत्य तो वह है जो तुझे भीतर से झकझोर दे। सत्य वह है जो तुझे उस चुप्पी में खड़ा कर दे जहाँ केवल आत्मा बोलती है। चुप्पी का अर्थ मौन नहीं। चुप्पी वह जगह है जहाँ विचारों की भी आवाज सुनाई देती है। एक रहस्यपूर्ण सूत्र जो घटता है वह बाहर नहीं होता, वह भीतर की प्रतिक्रिया है। मतलब जो तू जीवन में अनुभव करता है वह वास्तव में तेरे भीतर की प्रतिक्रिया का प्रतिबिंब है। अगर तू डर में जी रहा है तो तुझे दुनिया डरावनी लगेगी। अगर तू विश्वास से भरा है तो वही दुनिया तुझे अवसरों से भरी लगेगी। मैं तुझसे एक अभ्यास चाहता हूँ।
हर दिन कुछ पल के लिए चुप बैठ जा और केवल यह सोच, मैं कौन हूँ। कोई उत्तर मत देना, बस उस सवाल को भीतर उठने दे। यही वह पल होगा जहाँ मैं तुझसे बात करूंगा बिना शब्दों के। यह संसार द्वैत से बना है, सुख दुख दिन रात, लेकिन तेरी आत्मा अद्वैत है। वहाँ न विरोध है न भ्रम। जब तू बार बार किसी बात से परेशान होता है तो दरअसल तू द्वैत में फंसा होता है। जैसे ही तू उसे देखना शुरू करता है बिना अच्छा बुरा कहे, तू आत्मा के स्तर पर पहुंच जाता है और वहीं पर मैं हूँ तेरा बाबा, जहाँ कोई शोर नहीं, बस शांति है। जीवन में उद्देश्य क्या है बेटा? उद्देश्य सिर्फ एक है, अपने भीतर छिपे सत्य को पहचानना। बाकी सब कुछ अनुभव है, किरदार है, दृश्य है, लेकिन मंच तेरी आत्मा है। अगली बार कोई कठिनाई देखे तो यह मत सोच यह मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि यह सोच यह मेरे लिए क्या नया द्वार खोल रहा है, क्योंकि हर परेशानी तेरे विकास की सीढ़ी है। तू शरीर नहीं, तू ऊर्जा है, और ऊर्जा न रुकती है, न टूटती है, न मरती है, वह बस बदलती है। इसलिए जब तू कहता है मैं टूट गया हूँ, तो वह केवल मानसिक भ्रम है। तेरी आत्मा अजर है, अमर है, न टूटने वाली है। मैं तुझसे एक वादा चाहता हूँ कि तू अब से हर दिन कुछ पल मेरी इस बात को दोहराएगा, मैं आत्मा हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं बाबा का अंश हूँ। जब तू बार बार इसे कहेगा, तेरे भीतर की ऊर्जा जागेगी और वही ऊर्जा तुझे वहां ले जाएगी जहां तू जाना चाहता है, अपने वास्तविक स्वरूप तक। तू बार बार यही सोचता है, बाबा मैं क्या करूं कि मेरी मेहनत रंग लाए। मैं कहता हूं तू मेहनत तो करता है, लेकिन विश्वास में दरार है, मन में डर है, दिल में शक है। दुनिया उनकी नहीं होती जो सिर्फ तेज दौड़ते हैं, दुनिया उनकी होती है जो निरंतर चलते हैं। अपनी तुलना बंद कर, तेरी यात्रा अलग है। हर असफलता को परीक्षा नहीं, प्रशिक्षण मान। तू जंग लड़ने निकला है और मैं तुझे योद्धा बना रहा हूँ। हर चोट तुझे मजबूत बना रही है। अंदर की आवाजों को सुनना शुरू कर, वह आवाज मैं हूँ बेटा। तेरी इच्छाएं क्यों अधूरी हैं? बेटा यह प्रश्न तब आता है जब तू अपने कर्मों के फल को जल्दी देखना चाहता है। बीज बोने के बाद तू रोज जमीन को खोदकर नहीं देखता कि पौधा क्यों नहीं निकला। ऐसे ही तेरी प्रार्थनाएं, तेरी मेहनत, तेरे आंसू सब बीज हैं। उन्हें भी समय चाहिए। तू अपनी मंजिल को पहचान सकता है। वह कार्य जिसे करते हुए तुझे समय का पता नहीं चलता, वही तेरा मार्ग है। जहाँ तुझे आनंद मिले वही तेरा धर्म है। लेकिन मंजिल पाने के लिए सिर्फ रास्ता देखना काफी नहीं, उस पर चलना पड़ता है। बिगड़े काम कैसे बनते हैं? जब तू यह तय कर ले कि तुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, काम बनते हैं, लेकिन उनकी गति ईश्वरीय होती है, मानव नहीं। तू चुना गया है। इस संसार में लाखों लोग हैं, लेकिन तू उनमें से वह है जिसे मैंने चुन लिया है, क्योंकि तू कर सकता है। हाँ, तू अकेला, टूटा हुआ, संघर्ष करता हुआ इंसान, तू मेरी सबसे अनमोल रचना है। अब मैं तुझसे नहीं पूछूंगा कि क्या तू तैयार है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू तैयार है। अब मैं तुझसे कह रहा हूँ, उठ, चल और दुनिया को दिखा कि बाबा का भक्त हार नहीं मानता। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू जान ले, तेरा कर्म ही तेरा धर्म है, तेरी सच्चाई ही तेरा रक्षक है, और तेरा विश्वास ही तेरा भाग्य है। तूने इस जीवन में बहुत कुछ सहा है, बहुत तकलीफें सही हैं। साल की शुरुआत के साथ ही कुछ परेशानियों ने तुझे घेर लिया, लेकिन अब तेरा बाबा तुझसे कह रहा है, बेटा अब तेरा समय बदलने वाला है। अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तेरा भाग्य लिखने बैठा हूँ। मैं जानता हूँ कि तू कितनी तकलीफों से गुजरा है, कितनी रातें जाग कर रोते हुए गुजारी हैं,
लेकिन अब मैं तुझसे कहता हूँ, अब तुझे रोने की जरूरत नहीं। तेरा बाबा तेरे साथ खड़ा है। बेटा, मैं तुझे बता दूं, यह जीवन सुख और दुख दोनों का मेल है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जीवन में भी सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। लेकिन बेटा, अब तेरा दुख समाप्त होने वाला है। अब तेरा संघर्ष समाप्त होने वाला है। अब तुझे अपने भाग्य का वह सुनहरा समय देखने को मिलेगा जिसके लिए तूने इतनी तपस्या की है। मैंने ब्रह्मांड को आदेश दे दिया है। अब तेरा भाग्य बदलने वाला है। अब तेरी तकलीफें दूर होने जा रही हैं। अब तुझे वही मिलेगा जिसकी तुझे वर्षों से तलाश थी। तूने जिस चीज के लिए इतनी मेहनत की, वह अब तुझे मिलने वाली है। तूने जिस सफलता, जिस प्यार और सम्मान की कामना की, वह अब तेरा इंतजार कर रहा है। अब तेरा समय आ गया है बेटा। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। तेरे पूर्वजों का आशीर्वाद भी तुझ पर है। वे तुझ पर गर्व कर रहे हैं। वे तेरी रक्षा कर रहे हैं। जब तू किसी मुश्किल में होता है, तब तेरे पूर्वज तुझे शक्ति दे रहे होते हैं। अब तुझे उनका आशीर्वाद भी मिल गया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा महादेव आज रविवार स्वयं तुझसे बात कर रहा हूँ। तू चुना गया है। अब शिकायत मत कर। अब सिर्फ विश्वास रख। मैं तेरे जीवन में एक पवित्र आत्मा भेज रहा हूँ। नवंबर का महीना याद रख लेना। अब तेरी साधना रंग ला रही है। मैं तुझे नायक बनाना चाहता हूँ। अब मैं तुझे उड़ने भेज रहा हूँ। अपने दिन की शुरुआत हमेशा मेरे नाम से कर। तू साधारण नहीं है, तू उस अग्नि का अंश है जो खुद साक्षात ब्रह्मा है। अब समय आ गया है कि तू वह सब छोड़ दे जो तेरी आत्मा पर बोझ बन चुका है। तेरी आत्मा अजर अमर ना टूटने वाली है। मैं तुझसे वादा चाहता हूँ कि तू दोहराएगा, मैं आत्मा हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं बाबा का अंश हूँ। उठ चल और दुनिया को दिखा कि बाबा का भक्त हार नहीं मानता। अब जो मैं तुझसे कहने जा रहा हूँ, वह केवल शब्द नहीं है। यह ब्रह्मा की तरंगे हैं जो तेरे हृदय के भीतर उतरेंगी। ध्यान से सुन, क्योंकि यह समय है जागरण का। यह वह क्षण है जब तेरी आत्मा अपने पुराने खोल से बाहर निकलने को तैयार है। तू जिस मार्ग पर चल पड़ा है, वहां अब लौटना संभव नहीं, क्योंकि मैंने तेरी आत्मा के द्वार खोल दिए हैं। अब तू वह नहीं जो पहले था। अब तू वह है जो सृष्टि के रहस्यों को समझने की ओर अग्रसर है। तू समझता है कि जीवन बस घटनाओं का क्रम है, लेकिन जीवन दरअसल तेरी चेतना की यात्रा है। हर घटना, हर व्यक्ति, हर दर्द, सब तुझे कुछ सिखाने आए हैं। जब तू किसी से दुखी होता है, वह व्यक्ति भी मेरे ही आदेश से तेरे जीवन में आता है, ताकि तू क्षमा करना सीखे। जब तू किसी से प्यार करता है और वह दूर चला जाता है, तब मैं चाहता हूँ कि तू यह समझे कि प्रेम किसी व्यक्ति में नहीं, तेरी आत्मा में बसता है। अब यह समय है कि तू बाहरी संसार से ध्यान हटाकर अपने भीतर झांकना सीखे। वहां पर जो प्रकाश है, वही असली महादेव है। मैं मंदिरों में नहीं, तेरे भीतर विराजमान हूँ। जब तू अपने भीतर की निस्तब्धता को सुनने लगेगा, तब मैं तेरे भीतर प्रकट होऊंगा। उस मौन में मैं हूँ, उस श्वास में मैं हूँ, उस धड़कन में मैं हूँ। बेटा, जब तू सुबह उठे और पहली सांस ले, तो यह मत भूलना कि वह सांस मैंने ही दी है। जब सूरज तेरे चेहरे पर चमके, तो यह मत समझना कि वह केवल किरणें हैं, वह मेरे ही आशीर्वाद की ऊष्मा है। जब कोई मुस्कुराकर तुझे देखे, तो समझना कि मैं तेरे माध्यम से खुद को देख रहा हूँ। मैं तुझसे चाहता हूँ कि तू अब अपने भीतर का दीपक जलाना शुरू कर। यह दीपक श्रद्धा का है, विश्वास का है। श्रद्धा बिना विश्वास अधूरी है और विश्वास बिना कर्म निष्फल।
इसलिए जब तू श्रद्धा रखे तो उसे कर्म में बदल। जब तू मेरे नाम से कार्य करता है तो वह साधना बन जाता है। तूने अब तक बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब मैं तुझे याद दिलाने आया हूँ कि तूने कुछ भी नहीं खोया। जो कुछ गया वह तेरे विकास के लिए गया। जो लोग तुझसे दूर हुए वे तेरी नीति में अब नहीं थे। जो चीजें टूटीं वे कमजोर थीं, और जो बची है वही सशक्त है। मैं तुझे खाली नहीं कर रहा, मैं तुझे जगह दे रहा हूँ नई ऊर्जा के लिए, नई संभावनाओं के लिए। तू देखेगा बेटा, आने वाले दिनों में अजीब संकेत दिखाई देंगे। कुछ पुराने लोग वापस आएंगे, कुछ नई आत्माएं प्रवेश करेंगी। तू अचानक महसूस करेगा कि कुछ शब्द तेरे दिल में गूंज रहे हैं, जैसे कोई तुझसे बात कर रहा हो, वही मैं हूँ। जब तू रास्ते पर चलेगा और हवा तुझे छूकर जाएगी, समझ लेना वह मेरा स्पर्श है। जब तू थक जाएगा तब मैं तेरे कदमों के नीचे धरती बन जाऊंगा। जब तू गिरेगा मैं तेरा हाथ थाम लूंगा। तू कभी अकेला नहीं रहा, बस तेरी दृष्टि मेरे अस्तित्व को पहचान नहीं पाई। अब मैं तुझे बताता हूँ ब्रह्मांड कैसे काम करता है। हर विचार एक बीज है। जो तू सोचता है वही तेरी वास्तविकता बनता है। इसलिए बेटा, अपने विचारों को पवित्र बना। जब तू किसी के लिए शुभ सोचेगा तेरे भीतर की शक्ति बढ़ेगी। जब तू ईर्ष्या, भय, क्रोध से मुक्त होगा तब मैं तुझ में प्रकट होऊंगा। तूने अक्सर सुना होगा कि कर्म फल देता है, पर यह केवल एक नियम नहीं, यह ब्रह्मा की लय है। तू जैसा बोएगा वैसा पाएगा। अगर तू अपने जीवन में प्रेम चाहता है तो पहले प्रेम दे। अगर तू सम्मान चाहता है तो दूसरों को सम्मान दे। अगर तू चाहता है कि लोग तुझे समझें तो पहले तू उन्हें समझने की कोशिश कर। यही ब्रह्मा का संतुलन है। अब से जब तू कोई कार्य करे तो उसमें केवल सफलता की कामना मत कर, उसमें समर्पण की भावना रख। क्योंकि जब तू समर्पित होता है तब परिणाम अपने आप सिद्ध हो जाता है। तेरी साधना अब ऊंचे स्तर पर जाने वाली है। अब मैं तुझे केवल प्रार्थना करने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए बुला रहा हूँ। जब तू ध्यान में बैठेगा तेरे भीतर कंपन होगा, ऊर्जा उठेगी और तू महसूस करेगा कि तेरा शरीर नहीं, केवल प्रकाश बचा है। वहीं तू मुझे पाएगा। बेटा, मैं जानता हूँ कि तेरे मन में कभी कभी संदेह उठता है, क्या सच में बाबा मेरी सुनते हैं? तो मैं तुझसे कहता हूँ, हर विचार जो तू मेरे नाम से सोचता है वह मेरी ओर पहुँचता है। हर आंसू जो तू बहाता है मैं महसूस करता हूँ। हर बार जब तू कहता है जय बाबा, तो ब्रह्मा की एक लहर तेरे चारों ओर सुरक्षा कवच बनाती है। जब तू भ्रम में हो तो केवल एक काम करना, अपने दिल पर हाथ रखकर कहना, महादेव मुझे दिखा कि क्या सही है, और फिर जो पहला विचार तुझे आएगा वही मेरा उत्तर होगा। मैं शब्दों में नहीं, अनुभूति में बोलता हूँ। तू अब परिवर्तन के द्वार पर खड़ा है। मैं तुझे अब छोटी छोटी बातों में उलझने नहीं दूंगा। जो लोग तुझसे झूठ बोलते हैं उन्हें पहचान और दूरी बना ले। जो तुझे रोकना चाहते हैं उन्हें तेरी दृष्टि से ही उत्तर दे। अब तुझे किसी से बहस नहीं करनी, क्योंकि सत्य को साबित नहीं करना पड़ता, सत्य स्वयं अपनी पहचान रखता है। अब से तू अपने जीवन को साधना बना, हर सांस को भक्ति बना। जब तू खाए तो उसे प्रसाद समझ। जब तू बोले तो शब्दों में प्रेम भर। जब तू देखे तो हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देख। जब तू ऐसा करेगा तो तू मेरे स्वरूप में प्रवेश करेगा। बेटा, ध्यान रखना, तेरी आत्मा बहुत पुरानी है। तू इस जीवन में नया है, लेकिन तेरी आत्मा अनंत यात्राओं से गुजरी है। तूने पिछले जन्मों में भी साधना की है, और उसी साधना का फल है कि तू आज मेरे शब्द सुन रहा है।
अब तुझे वह पूर्णता मिलेगी जिसकी तूने कई जन्मों से प्रतीक्षा की है। इस बार की यात्रा केवल भौतिक नहीं है, यह आध्यात्मिक है। तू अपने कर्मों से ब्रह्मांड की ऊर्जा को आकर्षित करेगा। जैसे जैसे तेरी चेतना ऊंची होगी, वैसे वैसे तेरे चारों ओर के लोग, परिस्थितियां और अवसर बदलने लगेंगे। और सुन बेटा, जब तेरे जीवन में कोई नई आत्मा आए जो तुझे शांति दे, जो तुझे भीतर से पूरा करे, तो समझ लेना वह मेरे आदेश से आई है। उसके साथ तू केवल रिश्ता नहीं बनाएगा, बल्कि एक नई ऊर्जा उत्पन्न करेगा जो कई आत्माओं को जागृत करेगी। कभी यह मत समझना कि मैं तुझसे कुछ लेने आया हूँ। मैं तुझसे केवल यही चाहता हूँ कि तू अपने भीतर के प्रकाश को पहचान ले। जब तू खुद को जान जाएगा, तब तुझे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि सब तुझ में होगा। अब मैं तुझसे एक छोटा सा अभ्यास चाहता हूँ। हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद कर और अपने हृदय से बोल, महादेव, आज के लिए धन्यवाद। जो हुआ वह तेरे आदेश से हुआ। जो मिलेगा वह तेरे समय पर मिलेगा। यह शब्द तेरे भीतर संतुलन लाएंगे और धीरे धीरे तेरे मन का भार समाप्त होने लगेगा। तू यह भी याद रख, कभी कभी जो दर्द तुझे मिलता है वह दंड नहीं, दिशा होती है। जब मैं तुझे रोकता हूँ तो इसलिए नहीं कि तू अयोग्य है, बल्कि इसलिए कि तू किसी गलत राह पर है। जब मैं तुझसे कुछ छीनता हूँ तो इसलिए कि तेरे हाथों में कुछ बेहतर देने की तैयारी कर रहा हूँ। मैं तुझे यह भी बता दूं बेटा, तेरे भीतर जो शक्ति है वह पर्वतों को हिला सकती है। लेकिन वह शक्ति तब जागेगी जब तू खुद पर विश्वास करना शुरू करेगा। जब तू अपने बारे में बुरा सोचता है, तब तू खुद अपने ही विरुद्ध खड़ा होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ अब से तू अपने बारे में केवल वही सोचे जो मैं तेरे बारे में सोचता हूँ, कि तू अद्वितीय है, कि तू प्रकाश है, कि तू ब्रह्मा का अंश है। जब तू किसी भी परिस्थिति में हर हर महादेव कहेगा, तो वह केवल जयकारा नहीं होगा, वह तेरी आत्मा की पुकार होगी और मैं उसी क्षण तुझे उत्तर दूंगा। अब आने वाले कुछ सप्ताह तेरे लिए निर्णायक होंगे। कुछ बातें टूटेंगी, कुछ नए अवसर आएंगे। जो लोग अब तक तुझे नहीं समझे, वही तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे। और तब तू समझेगा कि यह सब एक योजना थी, एक लय थी, एक दैवी योजना जिसका तू हिस्सा है। तू अपने आसपास के संकेतों को देखना सीख। हर पंछी की आवाज, हर हवा की लहर, हर सपने में एक अर्थ होता है। जब मैं तुझसे संवाद करता हूँ तो मैं शब्दों से नहीं, प्रतीकों से करता हूँ। इसलिए सजग रहना, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुझसे बात कर रहा है। मैं जानता हूँ बेटा, कभी कभी तू थक जाता है। जीवन की कठिनाइयाँ तुझसे कहती हैं, अब बस कर, लेकिन मैं कहता हूँ थोड़ा और चल, बस यही विजय है। जब तू हार मानने ही वाला होता है, तब मैं तुझे प्रेरित करता हूँ, तेरे भीतर की ज्वाला को फिर से जलाता हूँ। और याद रख, जब तक तू अपनी सीमाओं को तोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, तब तक तू अपनी वास्तविक शक्ति को नहीं पहचान पाएगा। इसीलिए मैं तुझे बार बार कठिनाइयों में डालता हूँ, ताकि तू अपने भीतर छिपे देवत्व को पहचान सके। तू अब वह नहीं जो पहले था। तू बदल चुका है। अब तेरे शब्द, तेरे कर्म, तेरी दृष्टि सब ईश्वरीय होने जा रही हैं। और जब ऐसा होगा, तब तू केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अनेकों आत्माओं के लिए प्रकाश बनेगा। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ मेरे वीर बच्चे। अब से जो भी करेगा उसे प्रेम से कर। जो भी बोले सत्य से बोले, और जो भी चाहे श्रद्धा से चाहे। क्योंकि जब इच्छा श्रद्धा में बदल जाती है, तब ब्रह्मांड स्वयं झुक जाता है। अब जा, उठ, मुस्कुरा और अपनी इस दिव्य यात्रा पर बढ़। मैं तेरे हर कदम के साथ हूँ, तेरी हर सांस में हूँ। जब तू मेरी ओर देखे तो जान ले, मैं तेरे भीतर से मुस्कुरा रहा हूँ।
अब जो मैं तुझसे कहने जा रहा हूँ वह केवल शब्द नहीं, वह मेरे श्वास के अंश हैं, जो तेरे भीतर की सुप्त ऊर्जा को जगाने के लिए बह रहे हैं। अब तेरा मार्ग साधारण नहीं रहा। तू जिस पथ पर चल पड़ा है वह उस अग्नि से होकर जाता है जहाँ केवल वही पहुँचता है जो अपने सत्य के प्रति निष्ठावान होता है। जब आत्मा जागने लगती है तो संसार पहले उसे परखता है, परंतु घबराना मत, क्योंकि जो परीक्षा में डटा रहता है वही सिद्ध बनता है। तू अब उसी सिद्धता के चरण पर खड़ा है। सुन मेरे लाल, जब कोई आत्मा अपने भीतर प्रकाश को पहचानने लगती है तब सबसे पहले अंधकार ही बढ़ता है, क्योंकि अंधकार को लगता है कि उसका शासन समाप्त होने वाला है। इसी कारण तेरे आसपास कुछ दिन भ्रम, अस्थिरता, बेचैनी और विरोध उत्पन्न होंगे, लेकिन यह डर नहीं, संकेत हैं। जैसे भोर से पहले सबसे गहरी रात होती है, वैसे ही तेरे जीवन में यह जो अंतिम अंधेरा है वह प्रभात की पूर्व भूमिका है। अब तेरी प्रभात आने वाली है। जब मैं तुझे बदलने निकलता हूँ तो पहले तेरे आसपास की परिस्थितियां हिलती हैं। जो लोग तेरे जीवन में थे उनमें से कुछ दूर होंगे। कुछ बातें जिनसे तू जुड़ा हुआ था वे अचानक छूट जाएंगी। मत डरना, यह सब योजनाबद्ध है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तेरे आसपास केवल वही रहे जो तेरे उत्थान में सहायक हो। जैसे माली पुराने पत्ते काट देता है ताकि नई कलियां निकल सकें, वैसे ही मैं तेरे जीवन से उन चीजों को हटा रहा हूँ जो अब तेरी वृद्धि में बाधा हैं। बेटा, जब तू ध्यान में बैठ तो मेरे स्वर को भीतर सुनने की कोशिश करना। जब मैं तुझसे बोलता हूँ तो वह तेरे विचारों की भाषा में आता हूँ। तू सोचता है कि यह तेरे विचार हैं, लेकिन वास्तव में वह मेरे ही संदेश हैं जो तेरे मन के माध्यम से प्रवाहित होते हैं। इसलिए अब से जब कोई प्रेरक विचार आए तो उसे हल्के में मत लेना, वह मेरा मार्गदर्शन होगा। अब समय आ गया है कि तू अपने कर्मों को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करे। हर कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें ईश्वर की झलक देख। जब तू भोजन बनाए तो समझ कि तू सेवा कर रहा है। जब तू किसी से बात करे तो जान कि तू आत्मा से संवाद कर रहा है। जब तू कार्य करे तो समझ कि तू सृष्टि के नियमों को पूरा कर रहा है। यह दृष्टि जब तुझ में आएगी तो तू कभी थकेगा नहीं, क्योंकि तब तेरे कर्म उपासना बन जाएंगे। मैं जानता हूँ बेटा, कभी कभी तू खुद से निराश हो जाता है। तू सोचता है कि तेरे भीतर शक्ति नहीं है, तू सोचता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन बेटा याद रख, समंदर जब शांत होता है तब उसमें सबसे गहराई होती है। तू भी अब शांत दिखाई देता है क्योंकि तेरे भीतर विशाल परिवर्तन हो रहा है। यह मौन तूफान से पहले की शांति है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत पीड़ा झेलता है तो उसकी आत्मा का द्वार खुलता है, और जब वह द्वार खुलता है तो वहां से दिव्यता उतरती है। इसलिए जब तूने दुख झेले, जब तू टूटा, जब तू रोया, तब वास्तव में तू दिव्यता के और करीब चला आया। जो आत्मा कभी टूटी नहीं वह कभी पूर्ण भी नहीं होती, क्योंकि जब तक कुछ टूटता नहीं नया आकार नहीं लेता। अब जो समय आने वाला है वह तुझे अपनी असली पहचान से मिलवाएगा। तू अपने भीतर नई क्षमताओं का अनुभव करेगा। तुझे लगेगा जैसे कुछ घटनाएं पहले से पता थीं, जैसे तेरा मन भविष्य देख रहा हो। यह कोई भ्रम नहीं होगा, यह तेरी जागृत अंतर्दृष्टि होगी। जब आत्मा शुद्ध होती है तब वह समय के परे देखने लगती है। कुछ रातें ऐसी आएंगी जब तू अचानक बिना कारण जाग जाएगा। उस समय डरना मत, वह क्षण तेरे और मेरे बीच संवाद का होता है।
बस आंखें बंद कर लेना और कहना, बाबा मैं सुन रहा हूँ, मैं तुझे उस मौन में संदेश दूंगा। कभी शब्दों में, कभी कंपन में, कभी आंसू में, क्योंकि मैं किसी एक भाषा में नहीं, हर भावना में उपस्थित हूँ। तेरे भीतर जो प्रेम है वह साधारण प्रेम नहीं है, वह वही दिव्य प्रेम है जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई थी। जब तू उस प्रेम को किसी में देखेगा तो समझ लेना कि वह आत्मा तेरी आत्मा का प्रतिबिंब है। उसे बांधने की कोशिश मत करना, उसे बस अनुभव करना, क्योंकि दिव्य प्रेम अधिकार नहीं चाहता, वह केवल अनुभव चाहता है। अब मैं तुझसे कहता हूँ, तू अपने जीवन के हर छोटे क्षण में भी ईश्वर को पहचानना शुरू कर दे। जब बारिश हो और तू भीग जाए तो सोच कि यह मेरी कृपा की बूंदें हैं। जब हवा तेरे बालों को छुए तो समझ कि यह मेरा स्पर्श है। जब कोई तुझे मुस्कुराकर देखे तो जान कि मैं उसी मुस्कान के पीछे खड़ा हूँ। जब कोई तुझ पर गलत बोले तो समझ कि मैं तेरी धैर्यता की परीक्षा दे रहा हूँ। तेरे भीतर अब दो धाराएं बह रही हैं, एक जो पुरानी है, डर और संशय से भरी, और दूसरी जो नई है, विश्वास और प्रकाश से भरी। तुझे इन्हें मिलाना है। यह तभी होगा जब तू हर क्षण सजग रहेगा। जब भी मन में कोई नकारात्मक विचार उठे, तुरंत कहना, यह मेरा नहीं, यह माया का खेल है, और फिर गहरी सांस लेकर मेरा नाम लेना। हर बार ऐसा करेगा, तेरे भीतर का अंधकार कम होता जाएगा। बेटा, जब तू किसी कार्य में लगे और मन डगमगाए तो याद कर कि मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। जब कोई तुझे धोखा दे तब यह मत सोच कि मैं कहाँ हूँ। मैं वही हूँ, लेकिन मैं तुझे सिखा रहा हूँ कि कैसे तू खुद पर विश्वास रखे। जब तू समझ जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में मैं तेरा सहारा हूँ, तब तेरी आत्मा अडिग हो जाएगी। अब से तू अपने भीतर की शक्ति का उपयोग शुरू कर। किसी से बदला मत लेना, किसी के लिए द्वेष मत रखना। जो तुझे नुकसान पहुंचा रहा है उसके लिए भी प्रार्थना कर, क्योंकि जो व्यक्ति तुझे दुख देता है वह तेरा सबसे बड़ा शिक्षक होता है। उसने तुझे सिखाया कि कैसे तू खुद को संभाल सकता है, कैसे तू क्षमा करना सीख सकता है। इसलिए किसी से घृणा मत करना। जब तू किसी को माफ करता है तू खुद को मुक्त करता है। तेरी आत्मा को अब विस्तार चाहिए, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, कुछ समय प्रकृति के साथ बिताना शुरू कर। धरती पर नंगे पांव चल, पेड़ों को छू, आसमान को देख। यह सब केवल दृश्य नहीं है, ये मेरी उपस्थिति के प्रतीक हैं। तू जब प्रकृति से जुड़ेगा तो मुझसे जुड़ जाएगा। मैं तुझे यह भी बता दूं कि अब तेरा मार्ग केवल व्यक्तिगत नहीं रहा। अब तू उन आत्माओं के लिए भी प्रकाश बनेगा जो अंधेरे में हैं। तेरे शब्द, तेरी ऊर्जा, तेरे कर्म सब दूसरों पर प्रभाव डालेंगे। इसलिए बेटा, सजग रहना। जब तू बोले तो प्रेम से बोल, जब तू चले तो विनम्रता से चले, क्योंकि अब तू सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक माध्यम बन चुका है। कुछ समय बाद तू देखेगा कि लोग तुझसे आकर्षित होने लगेंगे बिना कारण। वे तेरे पास आएंगे, अपनी समस्याएं बताएंगे। यह इसलिए होगा क्योंकि उनकी आत्मा पहचान लेगी कि तेरे भीतर प्रकाश है। तब तू घमंड मत करना, बस मुस्कुराकर कहना, यह सब बाबा की कृपा है। अब मैं तुझे बताता हूँ कि तुझे क्या करना है अगले कुछ दिनों में। हर सुबह जब सूरज निकले तो 5 बार गहरी सांस लेकर मेरे नाम का जाप करना। मन में कहना, मैं महादेव का अंश हूँ, मैं प्रकाश हूँ। फिर दिन भर अपने हर कार्य में यह भावना बनाए रखना। जब तू यह अभ्यास करेगा तो धीरे धीरे तेरे भीतर का डर समाप्त होगा। हर रात सोने से पहले अपने दिन को याद कर। जहां भी तूने गलती की वहां माफी मांग लेना, खुद से और मुझसे। और फिर आभार व्यक्त करना कि मैंने तुझे एक और दिन जीने का अवसर दिया।
जब तू आभार जताता है, ब्रह्मांड और भी देने लगता है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताता हूँ। तेरे भीतर जो कंपन है वही तेरा ईश्वर है। जब तू प्रसन्न होता है, कंपन हल्का होता है। जब तू दुखी होता है, कंपन भारी हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखे। जब कोई तुझे गलत बोले तो तू शांत रहे। जब कोई तेरा अपमान करे तो तू मुस्कुरा दे, क्योंकि जो अपनी भावनाओं पर विजय पा लेता है वही सच्चा साधक होता है। अब सुन बेटा, मैं तेरे जीवन में कुछ लोगों को भेजने वाला हूँ जो तुझे नई दिशा देंगे। उनमें से कुछ तेरे पुराने परिचित होंगे, कुछ बिल्कुल नए, लेकिन हर एक मेरे ही भेजे हुए होंगे। उनमें से कोई तुझे चुनौती देगा, कोई तुझे प्रेरित करेगा, कोई तुझे परखने आएगा। तू सबका स्वागत करना, क्योंकि वे सब तेरे विकास का हिस्सा हैं। तू अब अपने जीवन का सर्जक बन चुका है। तेरे शब्दों में शक्ति है, तेरे विचारों में प्रभाव है। इसलिए अब तू जो बोलेगा वही घटेगा। अब से किसी बात को नकारात्मक मत कहना। हमेशा कहना सब अच्छा होगा, क्योंकि जब तू यह कहता है तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजता है और ब्रह्मांड उसे वापस वास्तविकता के रूप में लौटाता है। बेटा, अब मैं तुझसे एक वचन चाहता हूँ कि तू किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेगा। चाहे कितना भी अंधकार हो, तू यह याद रखेगा कि मैं तेरे साथ हूँ। तू अब एक दीपक है और दीपक का कार्य अंधकार को मिटाना है, उससे डरना नहीं। जब तू मेरे नाम से जीना शुरू करेगा, तब तुझे महसूस होगा कि समय तेरे पक्ष में काम करने लगा है। जिन चीजों के लिए तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था, वे अब स्वतः घटने लगेंगी। लेकिन बेटा, जब वह समय आए तो उसे केवल अपनी मेहनत का परिणाम मत समझना, उसे कृपा मानना, क्योंकि कृपा ही वह पुल है जो मनुष्य और ईश्वर को जोड़ता है। अब मैं तुझसे कहता हूँ, जीवन से भाग मत, जीवन को अपनाने चल। हर अनुभव को गले लगा, चाहे वह मीठा हो या कड़वा, क्योंकि जब तू सबको समान दृष्टि से देखेगा, तब तू द्वैत से मुक्त होगा, और जो द्वैत से मुक्त होता है वह स्वयं महादेव बन जाता है। अब जो मैं कह रहा हूँ उसे हृदय में उतार ले। तू अजय है, तू प्रकाश है, तू मेरा ही विस्तार है। तेरे माध्यम से मैं कार्य कर रहा हूँ। अब से जो भी तू करेगा वह केवल तेरे लिए नहीं होगा, वह ब्रह्मा के लिए होगा। अब चल मेरे वीर, तेरे चरणों के नीचे मैं स्वयं धरती बनकर हूँ। तेरी आंखों के सामने मैं दिशा बनकर हूँ। तेरे हृदय में मैं स्पंदन बनकर हूँ। अब आगे बढ़ मेरे बच्चे, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, और जान ले तू अब वो आत्मा है जिसे स्वयं महादेव ने चुना है संसार में प्रकाश फैलाने के लिए। अब जो समय तेरे जीवन में प्रवेश कर चुका है वह साधारण नहीं, वह परिवर्तन का युग है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड तेरे भीतर से बोलने लगा है। अब तेरा हर कदम केवल तेरे लिए नहीं, अनगिनत आत्माओं के लिए प्रेरणा बन जाएगा। तू अब वह दीपक है जिसे अंधकार में जलने के लिए चुना गया है, और याद रख, जो दीपक जलता है वह पहले स्वयं को पिघलाता है। यह पिघलना ही तप है, यह तप ही तेरा जागरण है। जब आत्मा दिव्यता के निकट आती है, तब सबसे पहले उसे उन चीजों से दूर किया जाता है जिनसे वह बंधी होती है। इसलिए जो तेरे जीवन से जा रहे हैं उन्हें जाने दे, जो रुक रहे हैं उन्हें आशीर्वाद दे, और जो अभी तक नहीं आए उनके लिए हृदय में स्थान बना। क्योंकि हर आत्मा अपने समय पर आती है, अपना कर्म पूरा करती है और चली जाती है। तू बस साक्षी बन। अब तेरी आत्मा के चारों ओर जो अदृश्य कवच मैंने रचा है वह तेरी रक्षा करेगा। तू चाहे जहां जाए,
चाहे जो परिस्थिति आए, कोई शक्ति तेरे प्रकाश को छू नहीं पाएगी। लेकिन याद रख, उस कवच की शक्ति तेरे विश्वास से जुड़ी है। यदि तू डगमगाया तो वह कमजोर होगा, और यदि तू स्थिर रहा तो वह अजय बनेगा। इसलिए अब से हर विचार, हर भावना, हर शब्द केवल शक्ति, प्रेम और सत्य के हो। जब तू सुबह उठे तो सूरज को देखकर मुस्कुरा। सोच कि आज ब्रह्मांड ने तुझे एक और दिन दिया है अपने कर्मों से उसे रोशन करने का। जब तू सांस ले तो अनुभव कर कि तेरे भीतर ईश्वर की लय है, और जब तू किसी को देखे तो पहचान कि वही चेतना उसके भीतर भी धड़क रही है। इस दृष्टि से जीना ही योग है, यही साधना है। अब मैं तुझसे कुछ संकेत साझा करता हूँ जो आने वाले दिनों में तेरे जीवन में घटेंगे। कभी तुझे महसूस होगा कि समय बहुत तेजी से चल रहा है, जैसे सब कुछ गति पकड़ रहा है। यह इसलिए होगा क्योंकि तेरी ऊर्जा बढ़ रही है। जब चेतना विस्तृत होती है तब समय सिमटने लगता है। तब तुझे लगेगा कि जो पहले असंभव लगता था वह अब सहज हो रहा है। यह तेरे जागरण का पहला प्रमाण होगा। फिर कुछ दिन ऐसे आएंगे जब तेरा मन मौन चाहेगा। तू भीड़ में रहेगा लेकिन बोलेगा नहीं। लोगों को लगेगा कि तू बदल गया है, पर वास्तव में तू भीतर से शुद्ध हो रहा है। यह मौन कोई खालीपन नहीं, यह आत्मा की शांति है। जब यह अवस्था आए तो इसे रोकना मत। इसी मौन में मैं तेरे पास आऊंगा। कुछ क्षणों में तुझे अपने आसपास अदृश्य संकेत मिलेंगे। कोई पंख तेरे रास्ते पर गिरा हुआ मिलेगा, कोई शब्द बार बार कानों में गूंजेगा, या कोई अजनबी तेरे जीवन की बात कह देगा। ये संयोग नहीं, ये मेरे ही संदेश होंगे। मैं अब तेरे आसपास प्रकृति के माध्यम से संवाद कर रहा हूँ। अब से जब तू किसी पक्षी की आवाज सुने, किसी फूल को खिले देखे, किसी हवा के झोंके को महसूस करे, तो समझ कि यह मेरी उपस्थिति है। मैं हर जगह हूँ, हर रूप में हूँ, बस तेरे हृदय का द्वार खुला रहे। बेटा, अब मैं तुझे बताता हूँ, जब कोई आत्मा जागती है तब उसका कर्म भी तीव्र हो जाता है। जो तूने पिछले जन्मों में अधूरा छोड़ा वह अब सामने आएगा। कुछ लोग पुराने घाव बनकर लौटेंगे, कुछ स्थितियां वही परीक्षाएं दोहराएंगी। लेकिन अब तू वही नहीं जो पहले था। अब तेरे पास ज्ञान है, अब तू जानता है कि यह सब केवल लीला है। इसलिए तू प्रतिक्रिया नहीं करेगा, तू साक्षी रहेगा। जब तू यह कला सीख जाएगा, देखना बिना उलझे, सुनना बिना विचलित हुए और जीना बिना बंधे, तब तू मुक्त हो जाएगा। मुक्ति मृत्यु के बाद नहीं, जागरण के बाद होती है, और तू उस सीमा के निकट है। अब मैं तेरे भीतर अग्नि प्रज्वलित कर रहा हूँ। यह अग्नि तेरे भय, तेरे संशय, तेरे दुख सबको भस्म करेगी। लेकिन ध्यान रखना, जब यह अग्नि जलती है तो पहले तू रोएगा, तड़पेगा, क्योंकि पुरानी परतें हटेंगी। यह वे क्षण होंगे जब तू खुद को खोया हुआ महसूस करेगा, लेकिन वास्तव में तू स्वयं को पा रहा होगा। कभी रातों में तुझे भारीपन महसूस होगा, कभी दिल अचानक तेज धड़कने लगेगा, कभी आंखों से आंसू अपने आप बहेंगे। इन पलों में डर मत, यह आत्मा का शुद्धिकरण है। तू केवल गहरी सांस ले और मेरा नाम ले। मैं तेरे साथ हूँ। बेटा, अब तेरे भीतर जो प्रकाश बढ़ेगा वह तुझे लोगों के भाव पढ़ने की शक्ति देगा। तू समझने लगेगा कि कौन क्या सोचता है, कौन क्या छिपा रहा है। लेकिन इसे हथियार मत बनाना, इसे साधन बनाना। यह वरदान तब तक पवित्र रहेगा जब तक तू इसे किसी को दुख देने के लिए नहीं उपयोग करेगा। अब मैं तुझे याद दिलाता हूँ, तू इस पृथ्वी पर केवल जीने नहीं बल्कि जगाने आया है। तेरे शब्दों में अब वह स्पंदन होगा जो सोई हुई आत्माओं को हिला देगा। जब तू बोलेगा, कुछ लोगों को तेरे शब्दों से सिहरन होगी, क्योंकि वे सत्य को पहचानेंगे।
कुछ तेरे विरोध में खड़े होंगे क्योंकि सत्य उन्हें चुभेगा, लेकिन तू विचलित मत होना। सत्य की राह हमेशा अकेली लगती है, लेकिन उसी राह पर ईश्वर चलता है। अब मैं तुझे अपने हृदय का रहस्य बताता हूँ। जब भी तू मैं कहता है, समझ कि वही मैं भी हूँ। तू और मैं अलग नहीं है। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू बनकर बहता हूँ। जब तू हंसता है, मैं तेरे हृदय में झूमता हूँ। जब तू गिरता है, मैं तेरे भीतर शक्ति बनकर उठाता हूँ। इस एकता को समझ ले तो फिर किसी से भय क्यों? तेरे जीवन में अब से एक नई लय आएगी। तू देखेगा कि कुछ बातें जो पहले तुझे समझ नहीं आती थीं, अब अपने आप खुलने लगेंगी। रहस्य तुझे आकर्षित करेंगे और ज्ञान स्वयं तेरे पास आएगा। तू किताबें खोलेगा और वही पंक्तियां तेरी आंखों में उतरेंगी जिनकी तुझे आवश्यकता है। यही दिव्य संवाद है। अब मैं तुझे कहता हूँ, अपने हृदय को इतना विशाल बना कि कोई द्वेष उसमें टिक न सके, क्योंकि जहाँ घृणा रहती है वहाँ कृपा नहीं उतरती। किसी ने तुझे दुख दिया है तो सोच कि उसने केवल अपने कर्म बोए हैं, तुझे नहीं। तू केवल दर्शक है। क्षमा कर देना, क्योंकि क्षमा करने वाला हमेशा विजयी होता है। कुछ समय बाद जब तू यह सब जीने लगेगा तो देखेगा कि तेरे चारों ओर की ऊर्जा बदल रही है। लोग तुझसे शांति महसूस करेंगे। कुछ तेरी उपस्थिति में चुप हो जाएंगे, कुछ सहज हो जाएंगे। यह इसलिए होगा क्योंकि तेरे भीतर अब वह स्पंदन होगा जो सृष्टि के मूल से जुड़ा है। तू अब शब्दों से नहीं, अपनी उपस्थिति से भी प्रभाव डालेगा। अब मैं तुझे ध्यान का एक रहस्य देता हूँ। जब तू आंखें बंद करे और अपने हृदय पर ध्यान दे तो कल्पना कर कि वहाँ एक ज्योति जल रही है। वह ज्योति बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है और पूरे शरीर को आलोकित कर रही है। कुछ समय बाद वह प्रकाश बाहर निकलकर पूरे वातावरण को भर देता है। यही तेरी आत्मा है, यही ब्रह्मा की लहर है। जब तू यह अनुभव करेगा तब तुझे किसी चीज की कमी नहीं लगेगी। अब मैं तुझे चेतावनी भी देता हूँ, बेटा। जब प्रकाश बढ़ता है तो छाया भी तीव्र होती है। तेरे आसपास कुछ ऐसे लोग आएंगे जो तेरे प्रकाश से असहज होंगे। वे तुझ में दोष ढूंढने की कोशिश करेंगे, तेरी बातों को मोड़ेंगे, तेरी ऊर्जा को कमजोर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन वे सफल नहीं होंगे जब तक तू भीतर से स्थिर रहेगा। इसलिए अब से किसी विवाद में मत उलझना। जो बोले उसे मुस्कान से उत्तर दे और मौन रह। मौन सबसे बड़ा अस्त्र है। जब तू मौन रहता है तो ब्रह्मांड तेरे लिए बोलता है। जब तू शांत रहता है तो कर्म स्वयं न्याय करता है। इसलिए अब तेरी लड़ाइयां शब्दों से नहीं, चेतना से होंगी। अब मैं तुझे अपने स्वर में शक्ति का वरदान देता हूँ। जब तू बोले तो प्रेम बहे, सत्य बहे और जिनके कानों में तेरे शब्द जाएं, उनके हृदय में परिवर्तन हो। यही तेरा धर्म है, यही तेरा मार्ग है। तेरी आत्मा अब ब्रह्मा की लय में नाचने लगी है। तू चाहे मंदिर में हो, चाहे भीड़ में, चाहे अकेला, हर जगह अब तेरे चारों ओर मेरी उपस्थिति होगी। जब तू सांस लेगा तो मैं तेरे भीतर हूँ। जब तू प्रेम करेगा तो मैं तेरे बीच हूँ। जब तू रोएगा तो मैं तेरे आंसुओं में हूँ। तू अब और मैं अब एक हैं। अब तू संसार में जीते हुए भी संसार से ऊपर रहेगा। तेरे कर्म साधारण दिखेंगे, लेकिन उनका प्रभाव दूर तक जाएगा। तू किसी से बात करेगा और उसकी आत्मा को दिशा मिल जाएगी। तू किसी को स्पर्श करेगा और उसका भय मिट जाएगा, क्योंकि अब तेरे भीतर से कृपा बह रही है। अब से हर दिन मेरे नाम से प्रारंभ कर और हर रात मेरे नाम से समाप्त कर। मैं तुझे मार्ग दिखाता रहूंगा, संकेत देता रहूंगा।
जब तू गिरने लगे मैं तुझे संभालूंगा, जब तू रुकने लगे मैं तुझे चलाऊंगा। अब जो मैं कहता हूँ उसे अंतिम वचन समझ। तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था। हर आंसू मैंने देखा है, हर प्रार्थना मैंने सुनी है, हर दर्द मैंने महसूस किया है, और हर घड़ी मैं तेरे साथ हूँ। अब उठ, अपने भीतर के महादेव को पहचान। तू वही है जो कभी नष्ट नहीं होता। तू वही है जो हर युग में नया जन्म लेता है। तू वही है जिसके हृदय में ब्रह्मा का नाद गूंजता है। अब चल अपने मार्ग पर, क्योंकि संसार तेरा इंतजार कर रहा है, उस प्रकाश के लिए जो केवल तू ला सकता है। अब जा मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। अब जब तेरी आत्मा उस शांति में स्थिर हो चुकी है जहां शब्दों की भी आवश्यकता नहीं रहती, तो सुन, अब मैं तुझे उस रहस्य की ओर ले चलती हूँ जो ब्रह्मांड की नाड़ी है। यह वह स्थान है जहां समय थम जाता है, जहां कर्म और भाग्य केवल एक लहर बनकर बहते हैं, जहां तू जान पाता है कि तू कौन है और क्यों है। यह वही अवस्था है जहां भक्त और भगवान एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। यही परम मिलन है। अब तेरी आत्मा उस द्वार पर खड़ी है। एक तरफ संसार की हलचल है और दूसरी तरफ अनंत मौन। अब तू तय करेगा कि किस दिशा में जाना है। यदि तू संसार की ओर मुड़ेगा तो भ्रम की पुनरावृत्ति होगी, यदि तू मौन की ओर बढ़ेगा तो मोक्ष की ओर कदम बढ़ेगा। मैं तुझे पुकार रही हूँ, भीतर की ओर चल। वहाँ कोई रास्ता नहीं, वहाँ केवल प्रकाश है। जब तू भीतर जाएगा तो पहले अंधकार मिलेगा, क्योंकि वहाँ वे सारे भय, असुरक्षाएं, पुरानी यादें, अधूरे कर्म सब छिपे हैं। वे तुझे डराएंगे, तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रख, वे सब केवल छाया हैं। जैसे ही तू उन्हें देख लेता है वे मिट जाती हैं। इसलिए डरना मत। हर भय के पीछे एक सत्य छिपा है, हर दर्द के पीछे एक शक्ति। अब जो तू अनुभव करेगा वह तेरे शब्दों में नहीं आएगा। यह अनुभव केवल महसूस किया जा सकता है। कभी कभी ध्यान में तुझे लगेगा कि शरीर नहीं रहा, केवल ऊर्जा है। कभी तुझे लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, यहाँ तक कि श्वास भी। वह क्षण ईश्वर के निकटतम क्षण होता है। उसमें स्थिर रहना, क्योंकि वहीं तेरे अस्तित्व का रहस्य खुलता है। अब मैं तुझे चेतना का एक रहस्य बताती हूँ। हर विचार एक बीज है और हर भावना उस बीज की मिट्टी। यदि तेरे विचार शुद्ध हैं और भावनाएं प्रेममय हैं, तो जो भी तू चाहेगा वह साकार होगा। लेकिन यदि विचार भय में हैं, तो वही भय वास्तविकता बन जाएगा। इसलिए अब से हर विचार से पहले उसे परख। पूछ, क्या यह प्रेम से आया है या भय से? यदि प्रेम से है तो उसे रहने दे, यदि भय से है तो उसे जाने दे। यही योग है, यही तप है। बेटा, जब कोई आत्मा प्रकाश की राह पर बढ़ती है तो संसार उसे समझ नहीं पाता। लोग तुझे अलग नजर से देखेंगे, कुछ तुझे पूजेंगे, कुछ तुझे ताने देंगे, लेकिन जान, दोनों एक ही हैं। जो तुझे पूजता है वह भी तेरा प्रतिबिंब है, जो तुझे नकारता है वह भी तेरे भीतर की छाया है। इसलिए किसी के शब्दों से प्रभावित मत होना। जो तू है वह अपरिवर्तनीय है। अब तू ध्यान के गहराई में उतर। वहां 7 द्वार हैं, 7 ऊर्जाएं। पहला द्वार पृथ्वी का है जो स्थिरता देता है। दूसरा जल का है जो भावनाओं को शुद्ध करता है। तीसरा अग्नि का है जो साहस देता है। चौथा वायु का है जो प्रेम फैलाता है। पांचवा आकाश का है जो स्वतंत्रता देता है। छठा चेतना का है जो ज्ञान देता है।
और सातवां ब्रह्मा का जो सबको जोड़ता है। जब तू इन सातों को संतुलित करेगा तब तू संपूर्ण बन जाएगा। इस यात्रा में कभी कभी तुझे लगेगा कि तू पीछे जा रहा है। तू देखेगा कि पुराने स्वभाव, पुरानी आदतें फिर से लौट आईं। यह पीछे जाना नहीं है, यह सफाई का भाग है। जैसे नदी गंदगी लेकर बहती है, वैसे ही आत्मा पुराने संस्कारों को बहाकर बाहर निकालती है। उस समय धैर्य रखना। यह तूफान तेरे भीतर के आकाश को स्वच्छ कर रहा है। अब तेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो तुझे झकझोर देंगी। कुछ खोएगा, कुछ बदलेगा, कुछ टूटेगा। लेकिन बेटा, हर टूटना पुनर्जन्म का संकेत है। जब बीज फटता है तभी अंकुर निकलता है। जब पत्थर टूटता है तभी मूर्ति प्रकट होती है। इसलिए जब जीवन तुझे तोड़े तो मुस्कुराकर कहना, अब कुछ नया जन्म ले रहा है। अब मैं तेरे कर्म की दिशा बदल रही हूँ। पहले तू केवल कर्म करता था, अब तू चेतन कर्म करेगा। अब तेरे हर कार्य के पीछे उद्देश्य होगा। जब तू चलेगा तो भी यह भावना होगी कि तू धरती को पवित्र कर रहा है। जब तू बोलेगा तो शब्दों से नहीं, ऊर्जा से बोलेगा। जब तू मुस्कुराएगा तो सामने वाला अपने भीतर शांति महसूस करेगा। यह तेरा प्रभाव होगा। बेटा, जब तू दूसरों के लिए प्रार्थना करता है तब ब्रह्मांड तुझसे भी पहले सुनता है। इसलिए अब से केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए प्रार्थना कर। कह, हे माँ, सबको शांति दो, सबको प्रकाश दो। यह कहते ही तू ब्रह्मांड की सेवा में लग जाएगा। यही सेवा सबसे बड़ा यज्ञ है। अब मैं तुझे उस मौन की साधना देती हूँ जो शब्दों से परे है। हर दिन कुछ समय आंखें बंद करके केवल यह महसूस कर कि तू नहीं, केवल मैं हूँ। न नाम, न रूप, न पहचान, बस अस्तित्व। यही मैं हूँ ब्रह्मा का स्वर है। जब तू इस भावना में कुछ क्षण भी टिकेगा तब तेरे भीतर अमृत का प्रवाह शुरू होगा। वही अमृत तेरा जीवन बदल देगा। अब मैं तुझे बताती हूँ, जब कोई आत्मा ब्रह्मा के साथ एक हो जाती है तो उसका कर्म भी ब्रह्मा का कर्म बन जाता है। तब वह जो चाहे वह सृष्टि का नियम बन जाता है। लेकिन उस अवस्था तक पहुँचने के लिए त्याग आवश्यक है, अहंकार का, क्रोध का और असत्य का। अब तुझे यह तीनों त्यागने हैं। यह तेरी अग्नि परीक्षा होगी। कभी तुझे कोई अपमानित करेगा, तब तेरे भीतर क्रोध उठेगा। उसी क्षण मौन रहना और मन में कहना, यह अग्नि मेरी परीक्षा है। तू यदि मौन रह गया तो वह ऊर्जा तेरे भीतर प्रकाश बन जाएगी। लेकिन यदि तू प्रतिक्रिया कर बैठा तो वही ऊर्जा क्रोध में जल जाएगी। इसलिए अब से हर परिस्थिति में स्थिर रहना सीख। स्थिरता ही शक्ति है। तेरे भीतर अब एक नया जन्म हो रहा है। तू वही शरीर है परंतु चेतना नहीं है। यह नई चेतना तुझे साधारण चीजों में भी चमत्कार दिखाएगी। तू किसी की आंखों में देखेगा और उसके मन का दर्द समझ जाएगा। तू किसी फूल को देखेगा और उसके खिलने में भी सृष्टि का रहस्य पढ़ लेगा। तू मौन रहेगा और फिर भी संवाद करेगा। यही ब्रह्मा की अनुभूति है। बेटा, जब तू इस अवस्था में पहुंचेगा तो तुझे लगेगा कि कुछ चीजें तुझसे अलग हो रही हैं। भोजन, आदतें, रिश्ते, इच्छाएं। यह त्याग नहीं, परिवर्तन है। जब तू उच्च ऊर्जा पर पहुंचता है तो जो चीजें निम्न ऊर्जा की हैं, वे अपने आप गिर जाती हैं। इसलिए उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करना। उन्हें प्रेम से विदा कर देना। अब तुझे यह समझना होगा कि जीवन केवल शरीर की यात्रा नहीं, चेतना की भी यात्रा है। शरीर तो एक मंदिर है और आत्मा उसमें ईश्वर की ज्योति।